done a vomiting center video once, but my mom pointed out कि उसमें voice नहीं थी, so I'm repeating it for you guys here. The vomiting center is not a single anatomical structure. Basically, एक functional network है ये medulla में जो कि coordinate करता है the act of vomiting. ये किधर है? This vomiting center is mainly coordinated by the nucleus tractus sortarius in the medulla. ठीक है, ये किधर है? It's coordinated by ये nucleus tractus sortarius किधर? medulla में. एंड कहाँ से इसकी इनपुट्स आती हैं? इसकी इनपुट्स आती हैं इस कीमो ट्रिगर जोन से, ठीक है। और कीमो ट्रिगर जोन की तरफ दिस इज लोकेटेड इन द एरिया प्रोस्ट्रीमा इन द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो कीमो ट्रिगर जोन है ना, जिसको हम सीटीजी भी बोलते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पड़ा हुआ है। क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पड़ा हुआ है, दिस मीन्स इट कैन डायरेक्टली डिटेक्ट ड्रग्स, टॉक्सिन्स, कीमोथेरेपी एजेंट्स, यूरीमिया एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे ड्रग्स को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। तो कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर में जो हम देते हैं, वो फटाफट स्टिमुलेट करती है इस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, और वो एक्टिवेट करती है वॉमिटिंग सेंटर को। इसलिए कीमोथेरेपी की वजह से बहुत ज्यादा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है पेशेंट्स को। अच्छा जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, इसकी इंफॉर्मेशन वेगस नर्व के थ्रू ट्रैवल करती है यहाँ तक। एग्जाम्पल क्या होगी? मतलब अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है जीआई ट्रैक्ट में, या गैस्ट्राइटिस है, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो जीआई इरिटेशन है वो वेगस नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारियस तक पहुंचती है और वहां पे वॉमिटिंग कराती है। देन वी हैव ऑल्सो द वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम भी वॉमिटिंग कराता है। अब वेस्टिबुलर सिस्टम कैसे वॉमिटिंग कराता है? अगर मोशन सिकनेस होती है कुछ लोगों को, सी सिकनेस होती है, या वर्टिगो होता है, तो बेसिकली यहाँ से वेस्टिबुलर सिस्टम से सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं ऑल द वे टू द वॉमिटिंग सेंटर, एंड देन वॉमिटिंग इज ट्रिगर्ड। फिर कुछ हायर ब्रेन सेंटर्स भी हैं। ये जो सीएनएस लिखा हुआ है, दिस बेसिकली मीन्स के हायर ब्रेन सेंटर्स भी, फॉर एग्जांपल डर में, एंजाइटी में, डिस्गस्ट में, कुछ स्मेल्स होती हैं उसकी वजह से कुछ लोगों को उल्टी आती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा पेन में भी उल्टी आती है। तो समटाइम मेयरली सीइंग समथिंग डिस्गस्टिंग कैन ट्रिगर अ वॉमिटिंग सिग्नल, राइट। तो वो कैसे होता है? वो बेसिकली इसीलिए होता है कि वो जो आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारियस है, वहां पे जीआई ट्रैक्ट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वेगस नर्व के थ्रू, फिर वेस्टिबुलर सिस्टम की भी आ रही है, और सीएनएस की भी आ रही है। अब इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सेरोटोनिन जो है ना, 5-HT3 रिसेप्टर्स, ये गट में एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स जो होते हैं ना आपके गट के अंदर, जीआईटी के अंदर, वहां से रिलीज होते हैं ये 5-HT3 बेसिकली सेरोटोनिन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, और इसको ब्लॉक करने के लिए हम एक ड्रग यूज करते हैं जो हमने ऊपर ही पढ़ी थी, ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन इस 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और उल्टी को रोक देता है, ठीक है। फिर हमारे पास डोपामीन है। डोपामीन इज ऑल्सो फाउंड इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। एंड डोपामीन को ड्रग कौन सी ब्लॉक करती है? बेसिकली हमारे पास दो ड्रग्स हैं, मेटाक्लोप्रामाइड और फ्लोरक्लोपरिजीन। तो ये दोनों जो है वो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन रिसेप्टर्स पे जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं, वही ड्रग्स हमें ट्रीटमेंट की तरह हम उल्टी की देते हैं, ठीक है। तो ये ऑन्डेनसेट्रॉन जो है उसकी ट्रीटमेंट ये किस लिए? 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, और ये भी उल्टी को रोकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। 5-HT3 जो है वो कीमो वॉमिटिंग में हम दवाई देते हैं। D2 रिसेप्टर जो है उसके लिए हम, जो ये ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, इसके लिए हम मेटाक्लोप्रोमाइड देते हैं, तो प्रोक्लोरपेराजीन भी देते हैं। फिर हमारे पास जो ये NK1 है, ये सब्सटेंस पी मीडिएटेड है, ये पेन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, और इसके लिए हम ड्रग देते हैं एप्लीपेटेंट। दिस इज यूज स्पेशली फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया। फिर हमारे पास हिस्टामीन है। हिस्टामीन में बहुत कॉमन है, डीमेनहाइड्रेट देते हैं, मेटलेजिन भी देते हैं मोशन सिकनेस के लिए। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, इस पे जो ब्लॉक करती हैं हमारी दवाइयाँ, वो हम ट्रीटमेंट्स की तरह देते हैं। वेस्टिबुलर नोजिया, मोशन सिकनेस के लिए हमने पढ़ा था कि हम स्कोपोलामीन देते हैं, ठीक है। तो एरिया प्रोस्ट्रीमा, एक और चीज मैं जो यहाँ बता दूं कि एरिया प्रोस्ट्रीमा स्पेशल क्यों है? दिस इज स्पेशल क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं होता। क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं होता, इस वजह से ये टॉक्सिन्स जो है, जब देयरफॉर टॉक्सिन्स इन ब्लड कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट वॉमिटिंग, वरना नहीं कर पाते वो डायरेक्टली स्टिमुलेट। द फैक्ट कि एरिया पोस्टीमा ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पड़ा हुआ है, तो वॉमिटिंग ट्रिगर हो जाती है इसके थ्रू।